प्रेजेंट टाइम में आप किस भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दे, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का है, किसी काले कौवे को दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। लेकिन क्योंकि ये हत्यारी है, इन्हें 280 किसान मरे हैं, यहाँ भूख हड़ताल बैठते हैं, यहाँ पे कैनन फेंका गया, रोड पे हम पे आंसू गैस फेंके गए। ये तो हत्यारी सरकार, इसको नहीं देना, चाहे काले कौवे को दे दो। बाद में हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। जी व्यवस्था परिवर्तन जी कैसे करोगे? ऐसे करेंगे कि पहले परदादा हमारे रोड पर थे, फिर दादाजी, आज हमारे पिताजी हैं। आखिर कब तक हम पड़े? 70 साल से हमारे कांधे पर हल था, लेकिन हमारे समस्याओं का हल आज भी नहीं है। हम असली मालिक हम हैं, लेकिन हम क्या करते? 5 साल का इंतजार करते। क्यों? 5 साल के बाद फिर कटोरा लेके हमारे पास आते हैं। असली मालिक तो हम है ना, हम हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भगत सिंह का, पढ़े देशवासियों, भगत सिंह का राइट टू रिकॉल, हमारे हाथ में शक्ति होनी चाहिए कि आज ही हम चाहें तो उसको शक्ति से वापस खींच सके, उनको अपदस्थ कर सके। अभी एक चुनाव हो, ऐसी तंत्र विकसित हो कि जो राज लेना चाहे वो ले, मत ले। मैं भी घोषणा करता हूँ, बनारस से निर्दलीय विधायक के रूप में मोदी जी के खिलाफ मणिदेव चतुर्वेदी लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा चुनाव मोदी जी के विरुद्ध, बनारस से मैं खड़ा हो रहा हूँ। मैं निर्दल गए थे ना, उनका पर्चा कैंसिल हो गया। वही चुनाव आयोग, वही सरकार, और हरियाणा में जाके उनका चुनाव पर्चा वैध होता है। एक कैसा लोकतंत्र है, जानबूझ के खर्च किया गया। वही सरकार थी, वही चुनाव आयोग था, जाके हरियाणा पर्चा वैध और बनारस में अवैध। डर था, हारते। मैं दावे के साथ कहता हूँ, डिबेट होती, जवान और किसानों की होती, जवान और किसानों का हम बात करते। जवान किसान एक हो चुके हैं, एक मत हो चुके हैं, फिर भी सरकार डर नहीं रही है। एक ये भी रीजन है कि उसको पता है कि जवान किसान सब एक हो, तो हमारे वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसको सहारा है तो ईवीएम का सहारा है, उसका भी विरोध किया जा रहा है। हर चीज़ों का विरोध होगा, जो भी बुराइयां हैं सभी का विरोध होगा। और आप बोल रहे थे चुनाव में सिस्टम में आना पड़ेगा, बिल्कुल हमको सिस्टम में आना पड़ेगा, तभी सिस्टम को बदलना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे सिस्टम में नहीं आएंगे। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जी हाँ, अब हमें जो शतक मार चुके हैं, जो बॉल है ना, फुटबॉल के मानंद नजर आ रही है। जैसे कि जो सत्ता की गलियारे से बॉल आती है, अब हम हर जो वो जितने भी बार छोड़ रहे हैं, राक्षस जैसे रूप बदलेंगे हम। अब इतनी बड़ी नजर आ रही है कि हम मार रहे, चौका छक्का हो रहा है। रही बात जीतने हारने की, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, मैं फसलों के दाम मांगूंगा। मुझे किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं चाहिए, हमें फसलों का फसल चाहिए। तो रही जीतने की बात, आपने देखा यही सरकार हमें कहती थी कि खालिस्तानी माओवादी है, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो। क्या हुआ? इन्हीं किसानों से बात करी, यही किसान जीता। फिर उन्होंने कहा कि इंच भर पीछे नहीं हटेंगे। बोले कि क्या काला कानून है, बताइए इसमें काला क्या है? जानते क्या हुआ मेरे देशवासियों? 9 संशोधन किया इन्होंने, 16 संशोधन करने के लिए तैयार है। और जानते अभी गिरा रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, कहते हैं कि 1.5 साल बिल को होल्ड कर रहे हैं, मान जाइए। इन्होंने कीलें भी तो लगाई थी, हटा दिया। तो हम तो हर समय जीत रहे हैं, बस चंद दूरी पे विजय रह गई। लेकिन ये आंदोलन मैं देशवासियों बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। ये आंदोलन किसान बिल तक सीमित नहीं है, अभी जन जागृति आंदोलन हो चुका है। जो पंजाब से एक आदमी लेके मसाल चला था, किसान पंचायत के रूप में परिलक्षित होकर के आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। आज टिकैत जी बंगाल में हुक्का भर रहे हैं। हम सैनिक भी पूरे देश की यात्रा करेंगे, जन जागरण करके बताएंगे कि अब देखिए बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, जो है आरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स को पेंशन नहीं है। ये लेकिन जितनी बार चुने जाते हैं, विकास की बात मोदी जी का, जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन क्यों? हमारे सब्सिडी के पैसे पर मलाई खाते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, यही विकास है। तो अब बातें हर चीज पर, श्रम कानून पर, छात्रों की आप देखिए, आप वैकेंसी निकाल देते हैं, एग्जाम क्यों दिलवाते हैं? नौकरी एग्जाम मत दिलवाइए। एसएससी का देखा 22 तारीख किस तरह एसएससी के 2018 में जिन एसएससी के लोगों को फिजिकल और मेडिकल पास हुए थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। अब हर मुद्दों पर बात होगी, अब देश की बात तुम्हारे साथ होगी। असल लड़ाई अब ये सरकार से नहीं है, इसमें कारपोरेट गणेश जी पूछिए। चतुर्वेदी जी, कई राज्यों में चुनाव शुरू हो जाएंगे, कुछ दिन बाकी हैं। हमारे देश का जवान और किसान सड़क पर है, बहुत बड़ा वोटर है ये।
क्या सरकार को डर नहीं लगता अपना वोट बैंक खिसक जाएगा उनका? क्यों नहीं डर? आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक हुई, उसमें पूरे पश्चिमी यूपी के सांसद विधायक थे। उन्होंने कहा गांव में जाके मनाइए। पश्चिमी यूपी की 41 सीटें आज दांव पे लगी है। गए गांव में क्या हो, भगा दिए गए। आपने खट्टर सरकार की देखा आपने कैसे, अभी 6 विधायक उनके बाहर हो रहे हैं, खट्टर सरकार जगमगा रही है, वो भी उतर है। तो आज कहीं ना कहीं भयभीत डरी हुई है। चतुर्वेदी जी बहुत तो बहुमत से भी ऊपर पहुंचे, बहुमत से ऊपर चले गए। लेकिन आज की न्यूज पढ़ी, 6 विधायक समर्थन वापस ले रहे हैं और जानते हैं, और गांव में पोस्टर बैनर और लगा दिए गए हैं कि जो सरकार के समर्थन में वोटिंग किया है घर में नहीं जाएगा। आपने देखा खट्टर का विमान उतर पाया? समर्थन वापस लेने से क्या फायदा? अब तो सरकार बन गई ना, आप कोई फ्लोर टेस्ट तो होगा नहीं, अब तो जो थोड़ा ही होगा, नहीं होगा, फिर हो सकता है। इस भारत संविधान में अगर लगता है नहीं है, अगर लिखित राज्यपाल को देते हैं तो जो संख्या बल फिर होगा फ्लोर टेस्ट। ये तो होगा, ये तो आज हो गया आपका। कल ऐसी व्यवस्था होती है, उसमें राज्यपाल क्या करता है, उसको देखता है कि क्या उसमें टेक्निकल है। अगर देखता है कि लिखित रूप में परेड करवाता है, लगता है तो कराएगा फ्लोर टेस्ट, बिल्कुल होगा जी। नहीं अब तो 6 महीने के लिए टल गई ना बात, अब टल गई वो अलग से। लेकिन आज ही अगर लिखित रूप से विधायक देंगे, लिखित रूप राज्यपाल के सामने प्रस्तुत होंगे, कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगे, तो कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन सामान्य हालतों में नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की तो जो नेता है आप लोगों के समर्थन में नहीं है, उन्हें आपसे मतलब ही नहीं। हाँ मतलब नहीं है, मानता हूँ, लेकिन जमीन जगह है। आपने देखा हरसिमरनजीत कौर ने क्या किया? पहली मैं जानता हूँ कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था, फिर भी विधेयक पास हुआ, किसी कानून बिल। हम जानते हैं कि इन्होंने जो गैर भाजपा शासित प्रदेश थे, उन्होंने भी नोटिफिकेशन में साइन किया। आज हमारे साथ बोल रहे हैं, क्यों? हम जानते हो स्थापना थे, नागनाथ है, आज हमारे साथ है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि उसमें था कमेटी बनी थी, उसने एक ने इस्तीफा दिया। जमीर जग रहा है। आपने देखा होगा जो राजस्थान के विधायक थे, जो हनुमान, कहाँ जमीर जग रहा है? वोट तो फिर बीजेपी को दे रहे हो ना? कैसे? अभी टेस्ट मैच चल रहा है, 2-1 से चल रहे हैं आगे। हम कहते 3 राज्यों में नगर निगम चुनाव हुआ। पंजाब में जीते हम, दिल्ली में सुपड़ा साफ हुआ, आप गुजरात में जीते। 2-1 से चल रहा है 2024 तक। एक गिनते रहिए, अभी किसान 2-1 से आगे है जी। मतलब गुजरात में आपको हरा दिया, पंजाब में पहले ही वो तो बीजेपी को हरा दिया था उन्होंने, दिल्ली में भी 2 नहीं, जो किसान क्यों अपनी छाती पे? मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, ध्यान सुनिए, अरे ध्यान से सुनिए। एक किसान आंदोलन के बीच में जो अभी 15 दिन पहले जो किसान आंदोलन अपने उरूज पता है बोलते थे, गलत है। नगर निगम का चुनाव हुआ, कहाँ हुआ? पंजाब में, वहां इनका सुपड़ा साफ हुआ, हम जीते। फिर ये गुजरात में गए, गुजरात इनके भक्त फिर कहते थे गुजरात जीत लिया, आप बोलो, तो गुजरात में दंगा पीट रहा, उसके बाद ही हुआ 10 दिन बाद। फिर दिल्ली में हुआ, यानी हम 2-1 से आगे चल रहे हैं। ये गिनते रहिए, टेस्ट मैच 2024 तक चलेगा, कौन जीतता कौन हारता है। 5 मैचों की सीरीज फिर आ गई है अभी। रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आएगा ना, आप कितना बड़ा रिजल्ट आएगा ना, वही रिजल्ट हम देख रहे हैं। जो कह रही है कि हमारे 200 से पार, अगर सर पे बाल नहीं तो कोई चाणक्य नहीं बन जाता है, समझ रहे हैं? दाढ़ी लगाने से, दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। कोई भारत माता की जय कहने से सरदार भगत सिंह नहीं बन जाता। मैं एक सैनिक हूँ, और सैनिक कौन? किसान का ही तो बेटा जवान है। हम ही जवान, हम ही किसान। असली भारतीय जवान और किसान जग गया है, और असली भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक खुल्ला वही है। आप कैमरा घुमाइए, आपने कभी ऐसे सभाओं में ऐसे आदमी को नहीं देखा होगा। चुनाव लड़ेंगे संवैधानिक, ये सब किसान जवान लड़ेंगे, मजदूर लड़ेगा। देखिए 47 में आजादी तो मिली, लेकिन किसको मिली? शहर को मिली। गांव आजाद नहीं हुआ, और गांव आजादी के लिए लड़ रहा है। हम संवैधानिक रूप से चुनाव भी लड़ेंगे, यही जनता अब जो है बयार बदलाव की हो गई है। हम व्यवस्था परिवर्तन ऐसी तंत्र का विकसित करेंगे कि अगर मैं भी जाऊं तो वैसा ना बन जाऊं बीच में मुझे वहां से खींच लिया जाए। अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जन जागृति है। 2024 में सारी चीजें क्लियर होगी। 2024 में एक किसान, मजदूर, जवान चुनाव भी लड़ेंगे और आएंगे, संवैधानिक रूप से सदन में बात भी करेंगे जी। ये मैं नहीं जानता, अभी हम नहीं कह सकते। हमारी जवानों की और किसानों के, मजदूरों की बात किसी सरकार ने नहीं करी है। हमको छला गया है। कौन हरा रहा है, कौन जीत रहा है, मैं नहीं जानता। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही। जो बंगाल मिलेगा वो भी सही, लेकिन हमारी लड़ाई ये बंगाल के चुनाव, तो बंगाल के चुनाव में जो होगा 5 राज्यों को होगा, 5-7 दिन डिबेट चलेगी, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये किसान आंदोलन ये 2024 तक देश को जगाने का काम करेगा। इस पर किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कुछ भी, छोटी मोटी आंधियां ऐसे चली जाएंगी, हमें फर्क नहीं पड़ता है। घर सबका है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका कहना है। ऐसे नेताओं कहना, मैं आपकी बात नहीं मानता। कोई कहीं से भी लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। सबका एक देश, सबका एक। जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तब क्या हो जाता है? गंगा में नहा लिए।
आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, आप करें तो रामलीला। नहीं, क्यों नहीं? जब दूसरा कोई कुर्सी में जाता है तो कहते हैं वो तो देशद्रोही है, कोई दूसरा किसी उनकी नीतियों के खिलाफ अगर बात करता है तो कहते हैं भारत टुकड़े गैंग, यही ना हो रहा है। लेकिन उसमें जाते ही वो व्यक्ति साफ सुथरा, कल वही मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी गाली दे रही थी, वही मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे थे। जानते मिथुन चक्रवर्ती का इतिहास क्या है? वो अपने पूरे काल में उसके राज्यसभा से थे, 3 बार संसद गए। क्या ऐसा ही ऐसे लोगों को संसद में आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग क्या करेगी जी? बिल्कुल नाच रहे हैं, कभी ममता बनर्जी के बिल पर नाचे, कभी इनके। मैं ये नहीं कहता कल वो जो सीपीएम है कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो जाते अपने सत्ता की रोटी के लिए बस।